मोहसिन नकवी को यूटर्न मार लेना चाहिए यहाँ से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने नहीं रिमूव किया, हम आगे जो है वो 21 को मैच आ रहे हैं, हम वो मुकाबला करेंगे हम उसका पूरा। देखिए अब तो ये मोहसिन नकवी के बयान का भी इंतजार करना चाहिए, आखिर वो क्या बयान देते हैं। अब वो भी फंस गए, अब वो भी डबल माइंड हो गए। और यूटर्न लेते हैं तो भाई उनकी और ज्यादा इंडियन फिर और ज्यादा अकड़ और ज्यादा फिर जो है वो जलालत करेंगे। जाहिर बात है, फिर उन्होंने कहना भाई थूके चाट लिया। अब देखना मीम्स बनना तो थूक के चाटते हो तुम, इसमें क्या बड़ी बात है। और हाँ ठीक है, थूक के चाटने में तुम्हारा भी फायदा है। बताऊं कैसे? कि तुम्हें 21-22 तारीख तक फ्री की रोटी मिल जाएगी। सलमान अली आगा ने दिखाया और उन्होंने सही किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, उनका नहीं जाना बनता था। जाहिर बात है उधर भी फिर एक दूसरे को देख के क्या करते, वो जीत गए, वो बस ठीक है। हमारी टीम तरसती रही है हाथ में लाने के लिए ग्राउंड के अंदर, और वहां पे जनाब जो है वो दरवाजे ऐसे टक करके बंद करके तो जनाब अंदर चले गए। गेट बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी था भाई। हार्दिक पांड्या 18 से 20 करोड़ की तो घड़ी पहनता है। हमारे हर प्लेयर के पास कुछ ना कुछ इतनी महंगी चीजें होती है। पैसा ही पैसा होगा। तुम्हारे साले भिखारी प्लेयर सारे छीन के भग जाओ तो। जो जलालत हमें एशिया कप में हो रही है, इस तरह की जलालत हमने कभी अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी। एक जो है सच बताओ ना भाई, तो जलालत के अलावा तुम लोगों ने और कुछ देखा नहीं पाकिस्तानियों। हेलो एवरीवन, तो सेम रिएक्शन अब चल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो पाकिस्तान को एक और लात पड़ी है, जैसे कि जलील पे जलील होना उनके माथे पे लिख रखा है। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया था, तो इन लोगों ने मुद्दा बना लिया है। हमारी टीम को तो जलील किया, पूरे पाकिस्तान को जलील किया, और हम प्राउड से बोलते हैं कि हाँ हमने तुमको जलील किया। This is business. जो इनकी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी है, उन्होंने आईसीसी को लेटर लिखा है कि उस एम्पायर को हटा दिया जाए, नहीं तो हम एशिया T20 का बॉयकॉट कर देंगे। आईसीसी वालों की तो टांगे कांप गई। आईसीसी वालों ने सीधा बोला कि भाई हम नहीं हटा रहे, तुम्हें जो करना है कर लो। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने मोहसिन नकवी की डिमांड को बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दिया है कि मैच रेफरी को एशिया कप से रिमूव कर दिया जाए। एक जलालत अभी खत्म हुई नहीं थी, दूसरी जलालत हमारे जो है वो मत्थे पे आन पड़ी है। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो अभी दुख खत्म हुआ नहीं था, और दूसरा दुख हमें जो है वो आन पड़ा है। इतना वैसे मैं वीडियो को रोक के ये बात बता देना चाहूंगा कि इन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा इसीलिए फैलाया था कि इसकी टीम जो हारी है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाए और सीधी बात हैंडशेक पे आ जाए। भाई एक बात बताओ, अगर हैंडशेक से इतनी प्रॉब्लम थी तो मैच शुरू होने से पहले भी हैंडशेक नहीं किया था टॉस के बाद। जो जलालत हमें एशिया कप में हो रही है, इस तरह की जलालत हमने कभी अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी। एक जो है सच बताओ ना भाई, तो जलालत के अलावा तुम लोगों ने और कुछ देखा नहीं पाकिस्तानियों। पाकिस्तान इंडिया से हारा, दूसरा जो है उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, और अब जो है मोहसिन नकवी क्या फैसला लेंगे कि उन्होंने बाइकआउट का फैसला किया था, अब क्या वो बाइकआउट को कंटिन्यू रखेंगे या फिर आगे जो 21 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो फिर से मुकाबला आ रहा है उसमें जो है वो खेल के तो इंडिया को भरपूर जवाब देंगे कि भाई आपने हमसे सलाम नहीं किया, हैंडशेक नहीं किया, हमने बाइकआउट का कहा था, हमने बाइकआउट भी नहीं किया, अब हम आपसे खेलेंगे और अब आपका पूरा मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान आपसे बात करते हैं, सर क्या कहेंगे? आईसीसी ने बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दी है डिमांड जो हमारे मोहसिन नकवी ने रखी थी कि भाई मैच रेफरी को रिमूव कर दें, और आईसीसी ने वो रिजेक्ट जो है वो कर दी है डिमांड। क्या कहेंगे कि जलालत पे जलालत प्रोग्राम ही हो रहा है हमारा? तो देखें, सबसे पहले तो वकास भाई ये बात है कि अगर तो चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, तो अभी तो कल मैच है, अब उसका क्या करेंगे? तो वो नहीं खेलेंगे तो फिर तो हम जो है वो सुपर 4 में भी नहीं जा पाएंगे। वही ना, अगर हम कल मैच नहीं खेले तो उनका यही मतलब है ना कि हमने मैचेस ही नहीं खेले। इसका मतलब वापस आ रही पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वापस आ रही, नहीं खेलेगी। अगर क्योंकि इनको ये लगता है कि यूएई इनको पेल के कहीं नहीं चला जाए तो सबसे बढ़िया है कि हम बॉयकॉट कर देते इस चीज को लेके, और हमें जलील नहीं होना पड़े, क्योंकि हालते तो इनकी यूएई से जीतने वाली लग नहीं रही है। बात तो सही है। खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। तो थूके चाटने वाली बात है, या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ यही डिमांड करते कि भाई इसको रिमूव कर दे, हमें इस पे एतबार नहीं। ये वाले वर्ड नहीं कहने चाहिए थे कि भाई हम आगे नहीं खेलते। ये कहते हैं कि भाई उसको रिमूव करो, ये ना कहो कि भाई हम बाइकआउट करेंगे इसे। अब बाइकआउट का कह दिया, बाइकआउट का कह के फिर दोबारा से एंट्री मारेंगे, तो मतलब कि जलालत का मतलब कि पूरी बुक ही हमारे नाम लिखी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, फिर से कोई यूटर्न लेना पड़ेगा। इतना बड़ा इवेंट से बॉयकॉट नहीं कर सकते। अब तो कह दिया, अब तो करना पड़ेगा। अगर अब ना किया तो फिर से एक नई जलालत हमारे सामने। भाई जो तुम कहते हो तो तुम कभी कर नहीं पाते हो। क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट होता है इस वजह से, वरना ये लोग बोल देते कि अब तक तो हम सारे मैच हम ही लोग जीतते हैं, बस इंडिया कहाँ जीतेगा हमसे। मैं नहीं दिखाऊंगा, नहीं करेंगे ना, यही तो मसला जलालत के। तो हमने मत्थे अपनी लगवानी, बात करने का तरीका नहीं। जब भाई कोई अगर इधर क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा वो बैठा होता है जो क्रिकेट को जानता है, वो इस तरह की बात ना करता कि हम भाई बॉयकॉट करें। वो जस्ट अपनी डिमांड ये रखता है कि भाई हमें इस पे एतबार नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें, आप कोई और है। ये तो हमने आईसीसी को दी थी सीधी सीधी धमकी, ये हमने आईसीसी को नहीं दी धमकी, हमने दी इंडिया को धमकी। क्योंकि जैसा उधर बैठे हुए इनकी तरीकाकार
यही था कि हम उसको कहेंगे। अब ये आईसीसी वर्सेस पीसीबी का नहीं है मसला, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया गया। ये और इंडिया फिर कभी भी ऐसा होने ना देता। वो ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का नहीं है, ये बाप वर्सेस उसके नाजायज औलाद का है जो कि पाकिस्तान है। उन्होंने बॉयकॉट उन्होंने करवा दिया, उन्होंने कहा भाई हम आपकी डिमांड नहीं मानते। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान टीम आज आ रही है या पाकिस्तान टीम शाम को आ रही है या सुबह आ रही है, बस अब ये देखना बाकी रह गया है। और आएगी पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में जगह सराही होगी, हमारी पूरी दुनिया में जलालत होगी। यार इस तरह कौन सा बोर्ड कहते हैं भाई, मैच रेफरी से फैसले गलत नहीं होते, क्योंकि पहली बार इस तरह हुआ है। कई बार इस तरह के अंपायर जाते हैं जो 2-2 3-3 फैसले गलत दे देते हैं। जब टॉस हुआ है ना तो मैच रेफरी ने ये कहा है कि टॉस के बाद आपको जो है वो सलाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना टॉस के वक्त और ना ही मैच के खत्म होने के वक्त। इस सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि भाई तुम कौन होते हो जो है वो ये कहने वाले। तो फिर जो है वो रेफरी ने कहा कि भाई हमें पीछे से जो है मैच वही मैं कह रहा हूँ कि जब पहले ही ये रेफरी ने बोल दिया था और तुम्हें इसी बात का इतना बुरा लगना था, जो कि तुम्हें कभी लगता नहीं है, तुम एक्टिंग करते हो पूरी दिखाने की कि हाँ हमें बुरा लगा है, हमारी इज्जत कम हुई है। तुम्हारी इज्जत है ही नहीं, कम कैसे होगी। दूसरी बात, इतना ही बुरा लगा था तो तुम लोग वहीं बाइकआउट करके निकल जाते, क्यों बैठे रहे वहां पे हारने का इंतजार करने के लिए। रेफरी का मतलब ये है कि पूरे मैच को कंट्रोल करना। अब जाहिर बात है जब उनके कैप्टन, इंडिया के कैप्टन उसे सूर्य कुमार यादव ने कहा होगा कि भाई हम हैंडशेक नहीं करना चाहते, हमारी अपनी मर्जी, तो वो कोई कुमार यादव भी मजबूर है। सूर्य कुमार यादव क्या करें, पीछे से जब जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो हाथ दे के रखा हुआ उन्होंने, सूर्य कुमार यादव क्या करें। तो यही बात है ना, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट ने कहना उसने करना। मैच रेफरी ने रजामंदी से ये काम होना है ना, हाथ मिलाना या गले मिलना। अगर वो नहीं मिलना चाह रहा, अगर वो नहीं, तो जबरदस्ती तो गले नहीं पड़ा जा सकता, जबरदस्ती तो हाथ नहीं मिलाया जा सकता। अगर आप उसकी ये कहेंगे मैच रेफरी ने, भाई मैच रेफरी ने नहीं कहा, इंडिया ने कहा, हिंदुस्तान ने कहा कि भाई आप नहीं, हम आपसे हाथ मिलाना चाहते, हमारे खिलाड़ी नहीं मिलाना चाहते, तो ये वो है। और फिर ऊपर से उसने सूर्या ने आके ये भी हम इसको जो है वो डेडिकेट करते हैं जो पहलगाम में हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने जरूर करते हैं, क्या दिक्कत है भाई। जो उनके हाथ में है, जो उनके मुंह पे है बोलने के लिए वो बोलेंगे। पूरा ना एक सियासी सा माहौल बना दिया, हालांकि होना नहीं, पूरी स्टोरी क्रिएट की गई है। बिल्कुल इस तरह होना नहीं चाहिए था। क्रिकेट को साफ रखना चाहिए था, सियासत को बीच में या तो खेलते ही ना। ये वो लोग बोल रहे हैं जो फुल आतंकवादी है। श्रीलंका और पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था उसमें कन्वर्ट कर रहे हो तुम। बोलो कि भाई इधर जन्नत मिलेगी तुम्हें। सारे मूर्खों, सुधर जो रहे तुम। और ये ज्ञान तो तुम दिया ही मत करो, बड़े मनोज लगते हो, मजाक नहीं कर रहा। और पाकिस्तान को स्टांस उस टाइम लेना चाहिए था जब अंपायर ने इंटरनेशनल टीवी के ऊपर ये कहा कि भाई आपको सलाम लेने की जरूरत नहीं है। सब दिल गुर्दा दिखाते कि भाई आप लोग ये इंटरनेशनल पे कर रहे हो, हमने मैच नहीं खेला, वहीं पर बैठ जाते, वहीं ना कि मैच खेलते। तब दिल गुर्दा दिखाते। देखे जब ये लेजेंड लीग हमारी कुछ देर पहले अभी हुई, कुछ ही महीने, एक महीने पहले हुई है, तो टू द पॉइंट ग्राउंड में आके मना कर दिया गया ना। ग्राउंड में आके, हाँ जी बोले ग्राउंड में आके उन्होंने मना कर दिया। शाहिद अफरीदी को देख के उन्होंने कहा कि भाई हम अंदर ही रहे। हाँ जी जी ग्राउंड में आके बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया। ग्राउंड में आके उन्होंने मना कर दिया। शाहिद अफरीदी उधर थे, ग्राउंड में से इंडियन टीम वापस चली गई। तो ये भी इस तरह कर लेते भाई, ये भी थोड़ी गैरत का मुजाहरा कर लेते। इंडिया ने तो वहाँ पे चैंपियन में गैरत का मुजाहरा कर लिया, तो फिर हम बाद में क्यों रह रहे हैं, हम उस टाइम जो है वो ये मत्था लगा लेते। बिल्कुल इंडिया चैंपियन, बिल्कुल उस वक्त मौके के ऊपर ये फैसला करना चाहिए था भाई। करते तो तब ना, तब कोई क्रिकेट सेंस वाला बैठा होता, तब कोई अच्छा कप्तान बैठा था, कोई दलेर कप्तान। हमारे तो कप्तान ये भी नया नया, उसको तो बेचारे को ये डर है कि मैं कोई फैसला ना ले ला, मेरे गले से पै जाए। वो भी तुम्हारे क्रिकेट का जो कप्तान है उसमें दिलेर नहीं है, जो तुम्हारा आर्मी चीफ है उसमें दिलेरी नहीं है, जो तुम्हारा पीएम है उसमें दिलेरी नहीं है, लेकिन हो तुम पूरी जज्बे वाली को इस तरह का फैसला नहीं ले पाता। तो ये भाई एक जो बैड न्यूज है, ये गलत चीज है। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखना चाहिए था। अब अगर क्रिकेट को हम सियासत के नजर से देखेंगे, भाई कारगिल भी तो हुआ था ना, उसके बाद पाकिस्तान गई ना, वहां पर गले भी मिले हैं, साड़ियां भी एक दूसरे को, हैदराबादी बिरयानी भी खाई है, सब कुछ किया है। उसके बाद कितनी बार खंजर कोपा है पता है ना सबको। तो भाई ये लोग विश्वास के नहीं है। और जो लोग ये बोलते हैं कि इन लोगों से हैंडशेक नहीं करना गलत था, तो भाई मैं बोल रहा हूँ जब तेरा बाप मरेगा और जब तेरी आंखों के सामने तेरे भाई को मारा जाएगा तब ये बात बोलना। ये उन इंडियंस को बोल रहा हूँ जो भारत में रहते हैं, तो अपना मुंह बंद रखा करो, नहीं तो सिल दिए जाओगे बढ़िया तरीके से। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। आखिर अब क्यों, अब माहौल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, माहौल थोड़ा सा क्रिएट कर दिया गया। इस वजह से अब अगर पाकिस्तान खेलता है तब भी बदनाम, नहीं खेलता है तो उससे डबल बदनाम। अब बदनामी हमारे गले में पड़ गई है। हमने इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए कि हम भाई बॉयकॉट करेंगे। अब बदनाम वो होता है जिसका नाम होता है। तुम साले हो बिना नाम के। 46 से पहले कोई नाम नहीं था, ना तुम्हारे बाप दादाओं का नाम है, ना तुम्हारा खुद का कुछ नाम है। सारे बदनाम हो गए पैदाइशी। कैसा लगा मेरा मजाक। इंडिया तो फिर बब्बर शेरों की तरह जो है ये एशिया कप जीत जाएगा, उनके लिए तो रुकावट ही कोई नहीं है। रुकावट तो हम भी कोई इतनी हाथ थे नहीं, लेकिन हमारा कोई ना कोई तो टकराव हो ही सकता था ना, कोई ना कोई मुकाबला तो हो ही सकता था, क्योंकि इंटेंस गेम होती है। अब कौन सा टकराव देख लिया अपना टकराव। हर बार तुम्हें लात गुस्सों की मशीन में डाल के ऐसे ही पिला है हम लोगों ने। टकराव
देखते हैं कि इंडिया जो है वो वन साइडेडली एशिया कप जीत के बैठ गया हुआ है। कांग्रेचुलेशन टू इंडियन टीम तो भाई। भाई फिर इसी तरह है ना, जब हमारे फैसले इस तरह के होंगे तो फिर रिजल्ट भी इसी तरह के आएंगे। बॉयकॉट का जब कहा है, अब बॉयकॉट करना पड़ेगा हमें। अगर बॉयकॉट नहीं करते तो फिर वही है जो बात में पहले कह रहा हूँ, जलालत मतलब कि चारों तरफ से घेरा डल गया हमें। भाई बिल्कुल घेरा डल गया ना। उनके चेयरमैन भाई इंडियन बैठा है ना, जैसा इंडियन आईसीसी, उनके मतलब इंडिया की ही आईसीसी है। मेरा ख्याल है इंडिया को बीसीसीआई कह दें तो आईसीसी को कोई इतना इशू नहीं है। वो एक वही चीज मोहसिन नकवी को यूटर्न मार लेना चाहिए यहाँ से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने नहीं रिमूव किया, हम आगे जो है वो 21 को मैच आ रहे हैं, हम वो मुकाबला करेंगे हम उसका पूरा। देखिए अब तो ये मोहसिन नकवी के बयान का भी इंतजार करना चाहिए, आखिर वो क्या बयान देते हैं। अब वो भी फंस गए, अब वो भी डबल माइंड हो गए। उन्होंने बयान तो सियासतदान है ना, वो सियासी बयान उन्होंने दे दिया। अब सियासी यूटर्न भी ले लेते हैं। अब यूटर्न लेते हैं तो भाई उनकी और ज्यादा इंडियन फिर और ज्यादा अकड़ और ज्यादा फिर जो है वो जलालत करेंगे। जाहिर बात है, फिर उन्होंने कहना भाई थूके चाट लिया। अब देखना मीम्स बनना तो थूक के चाटते हो तुम, इसमें क्या बड़ी बात है। और हाँ ठीक है, थूक के चाटने में तुम्हारा भी फायदा है। बताऊं कैसे? कि तुम्हें 21-22 तारीख तक फ्री की रोटी मिल जाएगी। थूके चाट लिया, थूके चाट लिया, ये उनके यही वर्डिंग। सलमान अली आगा इस जो है वो एक्शन की वजह से इतने डिप्रेशन में थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। मतलब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ थी वो भी डिस्टर्ब कर रही है। अबे मेंटल हो या फिजिकल हो, साले दोनों तरीके से तोड़ा है। वो इसीलिए नहीं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पता है, हाँ पता नहीं और किस तरीके से धोएंगे। भाई मैदान में तो धोए हमको, कॉन्फ्रेंस में और तोड़ेंगे। इससे बढ़िया यहीं रुक जाओ। अच्छा हुआ नहीं गया। अब भाई वो जाहिर बात है, उन्होंने आगे से एग्रेशन सलमान अली आगा ने दिखाया और उन्होंने सही किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, उनका नहीं जाना बनता था। जाहिर बात है उधर भी फिर एक दूसरे को देख के क्या करते, वो जीत गए, वो बस ठीक है। हमारी टीम तरसते रही है हाथ में लाने के लिए ग्राउंड के अंदर, और वहां पे जनाब जो है वो दरवाजे ऐसे टक करके बंद करके तो जनाब अंदर चले गए। गेट बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी था भाई। हार्दिक पांड्या 18 से 20 करोड़ की तो घड़ी पहनता है। हमारे हर प्लेयर के पास कुछ ना कुछ इतनी महंगी चीजें होती है। तुम्हारे साले भिखारी प्लेयर सारे छीन के भग जाओ तो पैसा ही पैसा होगा। आप इस एक्शन को कैसे समझते हैं कि क्या ये करना चाहिए था ऐसा या नहीं? ठीक है, आप हैंडशेक करते, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि ये जीत जो है हम पहलगाम को जो है वो डेडिकेट, बिल्कुल ऐसे होना ही ऐसे चाहिए था। लेकिन बड़ी बुरी है कभी भी। अरे तुम तो हारने के बाद भी सेलिब्रेट कर लेते हो, तो हम जीतने के बाद क्यों नहीं करे? दूसरी बात, ये वीडियो को यही समाप्त करते हैं और इसका कंक्लूजन यही है कि जो किया सूर्य कुमार यादव ने अच्छा किया है और ऐसा ही करना चाहिए। जो लोग इंडिया में बैठे हुए उसको ये बोल रहे हैं कि नहीं ये स्पोर्ट्स के खिलाफ है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो इन लोगों को बिना वीजा के तार के नीचे से पाकिस्तान भेज दिया जाए। इन मूर्खों की इंडिया के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनके घर का अभी तक कोई मरा नहीं है। इस वजह से ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल सकते हैं। जाके एक बार पूछना उन 27 बेगुनाह जो पहलगाम के अंदर मारे गए थे, उन लोगों को पूछना, उनके परिवार को पूछना, वो जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। गेम नहीं खेलना चाहिए था, हम लोगों ने बाइकआउट किया है, लेकिन जो किया है ये अच्छा स्टांस था, हम इसके साथ खड़े हुए हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।